परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड में प्रेरित उसका 4 अध्याय 30 तक हमने कुछ विषय चिंता किया था। उसमें प्रार्थना का सही रीति और सही स्वभाव हमारा कलीसिया में और हमारा व्यक्तिगत एक विश्वासी के जीवन में जो अनिवार्य विषय जो है हमने पिछला एपिसोड 29 में हमने चिंता किया है। आज हम आएंगे 31 प्रेरित उसका 4 अध्याय उसका 31 पद आज हम पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा का परिपूर्णता आज का विषय है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में बहुत प्रभु के दासों ने कलीसियाओं ने बहुत कुछ सेवा प्रभु के लिए किया है। वो थोड़ा सा पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का संबंध में हम कुछ विषय चिंता करने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले उसका 31 प्रेरित उसका 4 अध्याय उसका 31 पद हम पढ़ेंगे। जब ये प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। क्योंकि ये विषय हम जानते हैं ये कहाँ पे इन लोगों ने जो प्रार्थना किया था, कौन सा विषय के लिए हमने इन लोगों ने प्रार्थना किया था, वो भी हमने पिछले एपिसोड में हमने चिंता किया है। क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दो विषय इन लोगों के साथ रहा और साथ साथ विश्वासियों का एकता और एक होकर एक मन सहित वो लोग प्रार्थना किया और परमेश्वर को वचन के साथ लेकर भविष्यवाणी तक उन्होंने उस समय लेकर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने वाला है। और इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन और ये प्रार्थना और यूनिटी, ये तीनों एक साथ रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने बहुत सहायता किया। हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों के बीच में ये खड़ा था। उसका 27 में हम देखते हैं कि क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया है, हेरोदास और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग इनके विरुद्ध में इकट्ठे हुए हैं और इन लोगों के बीच में ये दो परमेश्वर के दासों को खड़ा किया और क्वेश्चन करने लगा, क्रोधित हुआ और बहुत कुछ जो है ताड़ना उनको अनुभव करना पड़ा। जब एक होकर प्रार्थना करते समय 31 पद में ये विषय हम देखा है। जब ये प्रार्थना कर चुके, प्रार्थना अर्थात प्रभु का वचन का अध्ययन था और उसके साथ यूनिटी, उन लोग एक मन के साथ रहा विश्वासी लोग। और ये है कि ये स्थान पर प्रार्थना सहित ये स्थान पर जमा हुआ, प्रार्थना किया तो क्या हुआ, वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता से क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन धैर्य के साथ हियाव से सुनाते रहा। परमेश्वर का वचन अगर धैर्य धीरज के साथ अगर वचन देना है, बताना है, तो हमें चाहिए प्रार्थना। और प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने से और परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने से और हम लोग सब मिलकर एक मन सहित रहने से हमारे पवित्र आत्मा का परिपूर्णता हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि हम जितना जब परमेश्वर के समीप रहेगा, जितना दुनिया से हम अलग रहेगा, उतना अधिक हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अधीन में परमेश्वर के समीप हम रह सकते हैं। और पवित्र आत्मा का परिपूर्णता इस दुनिया को अलग करके प्रभु का पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में हम रह सकते हैं। कुछ विषय इसके आधार पर हम चिंता करने के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला है कि आज का विषय है पवित्र आत्मा का परिपूर्णता। बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में क्या होता है, क्या होना चाहिए, सब विषय जो देखते हैं। लेकिन आज हमें चिंता करना है बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में क्या होगा। उसका सबसे पहले प्रेरित उसका पहला अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। पहला
प्रेरित पहला अध्याय उसका 8वां पद इस पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा का आगमन, पवित्र आत्मा का शक्ति में जब हम परिपूर्ण होंगे उस समय हम अन्य गाँवों में, अन्य स्थानों में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का हमें शक्ति मिलेगा। उस वजह से हम अनेकों के सामने हम साक्षी गवाही हम दे सकते हैं। उसका 4 अध्याय कर हम कहते हैं, 4 अध्याय प्रेरित है, उसका 4 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पे तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना, क्योंकि जो बाल्य अवस्था में जब कलीसिया का जन्म हुआ, जन्म होकर साथ साथ उस बाल्य अवस्था में, बचपन अवस्था में अनेक लोग ताड़ना देना शुरू किया, अनेक लोग जो है आरोप करना शुरू किया, अनेक लोग जो इनके विरुद्ध में खड़ा हो गया, अनेक लोग बड़े बड़े लोग भी आकर ये जो लोगों के ऊपर नाराज हुआ वो हम देख सकते हैं। और लेकिन इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस शत्रुओं के बीच में महायाजक, शास्त्रियों, फरीसियों और सन्निधि सभा, इन लोग सभी लोग जब यज्ञ था उस समय ये जो छोटा सा एक झुंड अर्थात पत्रस और यूहन्ना और कुछ विश्वासी लोग कैसे हिम्मत के साथ कैसे आगे चला, वो है 31 पद में हम पढ़े हैं। 31 पद और एक बार पढ़ेंगे, प्रेरित उसका 4 अध्याय उसका 31, चार अध्याय उसका। जब ये प्रार्थना कर चुके वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता, परमेश्वर का वचन धीरज के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, बिना डरे लोगों के स्थान पर, गाँव में, नगरों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है कि पवित्र आत्मा का परिपूर्णता आवश्यक है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसका 33 भी हम वो पद है 33, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, बहुत शक्ति से प्रभु यीशु के जी उठने के गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा शक्ति से पवित्र आत्मा जब परिपूर्ण हुआ, हमें शक्ति पाया, शक्ति मिला, और शक्ति मिलने के वजह से प्रभु यीशु के जी उठने का गवाही, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का गवाही देते रहा। कब? जब पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हुआ। पवित्र आत्मा से कब परिपूर्ण, कैसे परिपूर्ण हुआ? प्रभु का वचन का अध्ययन चाहिए, प्रार्थना चाहिए और यूनिटी चाहिए। ये तीनों विषय हम पिछला एपिसोड में हमने चिंता किया है। ये तीनों विषय के साथ हम दुनिया से अलग होकर प्रभु का समीप रहते समय हमें पवित्र आत्मा का परिपूर्णता मिलेगा। ये हम ये स्थान से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित उसका 6 अध्याय पहला पद। प्रेरित 6 अध्याय पहला पद। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानियों पर खुड़खुड़ाने लगे कि प्रतिदिन एक सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ले जाते। उसका 5 पद है। ये बातें सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानोस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जब वहाँ पे विधवाओं के बीच में और थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, एक इश्यू हुआ, यहूदी क्रिश्चियंस और यहूदी क्रिश्चियंस और ग्रीक क्रिश्चियंस, यवनी क्रिश्चियंस, ये दोनों के बीच में जो विधवाओं के बीच में जो विषय हुआ उसको समाधान करने के लिए
प्रेरितों ने इकट्ठा होकर जमा होकर एक डिसाइड किया कि आत्मा से परिपूर्ण होकर जो लोगों को नियुक्त करेगा वो है। यहाँ पे देखते हैं ये बातें सारे मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानोस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। विश्वास से परिपूर्ण होकर, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु का सेवा कर सकते हैं। आइए हम 7वां अध्याय को हम आते हैं, प्रेरित उसका 7वां अध्याय उसका 55। देखिए वहाँ पे प्रेरित 7वां अध्याय उसका 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा देखा। स्टीफन का बारे में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, परिपूर्ण होते ही जो है स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूँ। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के साथ पिछले पदों में हमने चिंता किया है, उनको धीरे साहस मिला, शत्रुओं के बीच में खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के साथ मिला। और यहाँ पे पवित्र आत्मा का परिपूर्णता से और देखा कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ मैं देखता हूँ। ये जो जब स्टीफन जब पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हुआ और स्वर्ग में ऐसा देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग खुला हुआ देखा और मनुष्य का पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने और खड़ा हुआ देखा है। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में एक विश्वासी का जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी और हमारा ये जो पृथ्वी का स्थान और स्वर्ग का स्थान को हमें समीप में ला सकते हैं, स्वर्ग को दर्शन पा सकते हैं, स्वर्ग की ओर हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता और अन्य कोई विषय नहीं है। सबसे पहले हमने चिंता किया पवित्र आत्मा का परिपूर्णता शत्रुओं के बीच में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए चाहिए। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता में यहाँ देख सकते हैं कि स्टीफन उस समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, परंतु 55 में परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। कष्टदा का समय पर, लोगों का दम की आते समय, उनको जो मारने के समय पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा का परिपूर्णता कोई गीत गाने से या म्यूजिक साउंड बढ़ाने से, ऐसा नहीं। जो कष्टदा का समय भी अगर आपका स्थान अगर प्रभु के समीप में है और दुनिया से अलग हुआ है, हर विषयों में प्रभु का चिंता में है और प्रार्थना में है, प्रभु का वचन अध्ययन में आप लगे रहते हो, तो आप प्रभु पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होकर आप रह सकते हैं। उसके बाद उसका 9 अध्याय की ओर प्रेरित पौल का विषय थोड़ा देखेंगे। प्रेरित उसका 9 अध्याय उसका 17 पद। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये प्रेरित पौल का विषय में है। और 13 अध्याय उसका 9 पद में भी हम वो देख सकते हैं। 13 अध्याय 9 पद पढ़कर हम आगे जाएंगे। 13 अध्याय 9 पद, वहाँ भी ये विषय हम देख सकते हैं प्रेरित पौल का विषय पर। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, क्या कहा? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी,
क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ये कब हुआ? इतना धीरज के साथ बात करने के लिए जो है हिम्मत हुआ प्रेरित पौल को कि जब पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के साथ इन्होंने ये विषय उन्होंने कहा। उसके बाद 11 अध्याय कर हम आते हैं, प्रेरित 11 अध्याय उसका 24 पद। क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वह बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। क्या हुआ पवित्र आत्मा का परिपूर्णता की वजह से? एंड रिजल्ट है पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के कारण ये जो बरदबास के बारे में लिखा है, बरदबास वह एक भला मनुष्य था और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। क्योंकि प्रभु के पास लोग आने के लिए एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, यही स्थान पर हम देख सकते हैं बरदबास। तो भाई और बहनों, हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत कुछ आउटरीच प्रोग्राम लोग करते हैं, ओपनर मीटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन अगर अविश्वासी लोग प्रभु का कलीसिया में अगर शामिल होना है तो क्या होना चाहिए? एक पवित्र आत्मा का परिपूर्णता हमें चाहिए। ये विषय बरतमास का जीवन द्वारा हमें वो बताते हैं। उसके बाद 8वें अध्याय पर हम आते हैं, प्रेरित उसका 8वां अध्याय उसका 29 8वां अध्याय यहाँ पे लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पो से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कहना, क्योंकि हम जब जाते हो, कहीं भी जाते हो, यह शब्द हमें पाना चाहिए कि पवित्र आत्मा का शब्द, पवित्र आत्मा का कहने के अनुसार हमें अगर आगे चलूं तो प्रभु उसका उत्तर हमारा उनका योजना हमारे जीवन द्वारा सफल हो सकते हैं। अभी आजकल हम लोग हमारा इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का आदेश के अनुसार यहाँ हम जो गया है, यहाँ पे क्या लिखा है और एक बार मैं पढ़ के आगे जाऊँगा। तब आत्मा ने फिलिप्पो से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। एक पवित्र आत्मा का एक आदेश सुनकर पवित्र आत्मा का आदेश के अनुसार वो आगे चला है बोल के हम देख सकते हैं। आइए हम 10 अध्याय कर हम आते हैं, प्रेरित उसका 10 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ भी पीटर पत्रोस को जो गाइड किया पवित्र आत्मा, पत्रोस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, 3 मनुष्य तेरी खोज में है। किसने कहा? आत्मा ने पत्रोस से कहा। एक गाइड देने वाला व्यक्ति है हमारा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम जहाँ भी जाएं या अगर हमें कहीं जाना है, एक गाइड होकर हमारा पवित्र आत्मा हमें गाइड करना चाहिए। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद 13 अध्याय पर हम आते हैं, उसका प्रेरित उसका 13 अध्याय उसका 4 पद। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर कुप्रोस को ओर चला। किसने भेजा? पवित्र आत्मा के भेजे हुए। पवित्र आत्मा हमें जो स्थान पर जो भेजेगा उस स्थान पर हम धीरज के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और अनेक विषय है पवित्र आत्मा का बारे में, यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। अनेक विषय अभी तक जो हम पढ़े हैं, अनेक विषय पवित्र आत्मा का शक्ति,
पवित्र आत्मा का परिपूर्णता किस लिए चाहिए हमें, अन्य कोई विषय के लिए नहीं है। कई अनेक कलीसिया अनेक विषय सिखाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का परिपूर्णता के लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, एक मन संहिता में रहना चाहिए, एक हृदय संहिता में रहना चाहिए, हमारा अभिप्राय एक होना चाहिए, एक के विरुद्ध में एक जो कहते हैं उसको बंद करके एक मन संहिता में रहना चाहिए, आपस में प्रेम रहना चाहिए और प्रभु का वचन को हमें अध्ययन करना है और एकजुट होकर जो एक विषय रखकर हमें उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। हमें आउटरीच प्रोग्राम के लिए जाना है, ओपन मीटिंग के लिए जाना है, हाउस विजिटिंग के लिए जाना है, ये विषय हमारा एक फाउंडेशन हो हमारा आगे के लिए। और पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें आदेश देगा कौन सा स्थान पर जाना है, कौन सा स्थान पर नहीं जाना है। प्रेरित बोल उन लोग जो मिशनरी देने ट्रेन में वो एक बार नहीं जाना है, एक बार जाओ बोलकर कहा। पवित्र आत्मा का इंगित, पवित्र आत्मा का इच्छा को पूर्ण अधीन होकर हम अगर प्रभु का सेवा करोगे, वो प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त हो सकता है, वो हम यहाँ पे हमसे दे सकते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, अगले और एक विषय लेकर इस 4 अध्याय लास्ट भाग की ओर हम पहुँचे हैं और 1-2 विषय हम अगला एपिसोड हम चिंता करेंगे। उसके बाद हम प्रेरित उसका 5वां अध्याय की ओर हम आएंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे और सबको ये अच्छा लगा। अगर आगे का विषय भी आप जानना चाहोगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे का एपिसोड भी आपको आसानी से आपको मिल सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।